हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा वीडियो नंबर 5 है जिसमें हम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर या जिसको आप शॉर्ट रन के नाम से जानते हो, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगेन इस वीडियो में हम बेसिक से टफेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। सो मेक श्योर करना आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल अपने प्लेस में टोटली डिफरेंट है, सबके वर्किंग्स अलग है। अगर आप सारे वीडियो को एनालाइज नहीं करोगे, सारे सम्स को एनालाइज नहीं करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो मेक श्योर करना आप एंड तक बने रहना। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मूला, चल तो सबसे बेसिक चीज है इसका फॉर्मूला। इसमें ये सारा फॉर्मूला भी आपको नहीं पढ़ना है, ये नेक्स्ट वीडियो में जब इक्वेशंस रिलेटेड टू शॉर्ट रन बनाएंगे तब आपको बताएंगे। बट फिलहाल इस चैप्टर में, इस वीडियो में बेसिक दो चीज आपको जानना है। पहला मल्टीप्लायर निकालने बोलेगा जिसको बोलते हैं के का दो फॉर्मूला होता है। पहला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई ये होता है, या फिर और k इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी या k इक्वल्स टू 1 बाई एमपीएस, यही फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेल्टा वाई या डेल्टा ई रहा तो पहला फॉर्मूला से, और अगर क्वेश्चन में एमपीसी या एमपीएस रहा तो दूसरा फॉर्मूला से। ठीक है, मेक श्योर करके चलना 1 बाई 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस ओनली। अगर 1 में से एमपीसी घटाएंगे तो एमपीएस बचता है, ये हमने पहले ही एग्रीगेट डिमांड के वीडियो में डिस्कस कर चुका है। तो याद रखना 1 बाई 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस ओनली। तो क्वेश्चन में पैनिक होने का जरूरत नहीं है कि सर आपने तो बताया था 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, बट एमपीएस रहा तो क्या करेंगे, बिकॉज 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस ओनली। ये तो बता दिया सर आपने। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा दो थंब रूल है, सबसे बड़ा दो थंब रूल है जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। फिलहाल ये जो न्यूमेरिकल है ये दो पार्ट में बेस्ड है, जस्ट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एक नॉर्मल सम्स और एक इक्वेशन सम्स। सेम यहां पर भी एक नॉर्मल वाला वीडियो रहेगा और एक इक्वेशन वाला वीडियो रहेगा। अब नॉर्मल वाले वीडियो में एंड इक्वेशन वाले वीडियो में सर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये नॉर्मल वाला सम है या इक्वेशन वाला सम, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। बट फिलहाल मैं फिर से बता रहा हूं, आइडेंटिफाई करने का तरीका सिर्फ एक है। अगर क्वेश्चन में आपका इक्विलिब्रियम नहीं है तो कैसे बनेगा, अभी के लिए आप इतना जान लो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशंस वाले में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। ये सब कैसे बनेगा, जब भी आपके क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है इनकम, नॉट इक्विलिब्रियम इनकम, सिर्फ लिखा है कैलकुलेट इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम नहीं लिखा है, तब 110% कैसे बनेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा थंब रूल है कि जब भी कैसे बनेगा तो आपको कंजम्पशन निकालने बोलेगा, इनकम निकालने बोलेगा, इन्वेस्टमेंट निकालने बोलेगा, सेविंग निकालने बोलेगा। तो ये सब का सब जो भी निकालने बोलेगा ये सब डेल्टा निकालने बोलेगा। अगर बोला कैलकुलेट इनकम, दैट इज चेंज इन इनकम, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, इट्स टॉकिंग अबाउट चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर बोलेगा कैलकुलेट सेविंग, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग, इट्स टॉकिंग अबाउट एक्चुअल चेंज इन सेविंग। अगर ये बोला कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स टॉकिंग अबाउट चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं सारा का समरी बताऊं तो दो थंब रूल था। पहला थंब रूल है अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है कैसे बनेगा। दूसरा, जब भी कैसे बनेगा, ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट आर डेल्टा। इनकम डेल्टा वाई, कंजम्पशन डेल्टा सी, सेविंग डेल्टा एस, इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, सारा का सारा डेल्टा 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 एंड डेल्टा। कौन से कंडीशन में, जब कैसे बनेगा। एंड कैसे कब बनेगा, जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं मेंशन होगा। आप चेक करना जितने भी न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा इस वाले वीडियो में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन निकाल के फॉर्मूला लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल तो सबसे पहला दो फॉर्मूला होता है, मैं सारे वीडियो में बोलते आ रहा हूं कि आप पहले दो फॉर्मूला लिखो। k इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एमपी, सॉरी, या बेसिक लिख दो पहले। k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड k इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। यही दो फॉर्मूला से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 आप चेक करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मींस k,
इफ एमपीसी इज 0.8, तो क्या यहाँ पर डेल्टा वाई या डेल्टा आई दिया? नहीं दिया है, तो फॉर्मूला 1 या 2 से सर फॉर्मूला 2 से बनेगा। सो अगेन के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, अगेन 1/1 माइनस एमपीसी कितना है? 0.8, दैट इज 1/0.2, दैट इज 2 5 10। के का वैल्यू कितना आया? 5 आया। के का वैल्यू कितना आया? 5 आया। ये हो गया आपका एक आंसर। मैं दोनों कंडीशन यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं एकदम बेसिक से, कि जब एमपीसी रहेगा तो उसका वर्किंग कैसा रहेगा, एंड जब एमपीएस रहेगा तो वर्किंग कैसा रहेगा। अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीएस इज 0.4। क्या यहां पर डेल्टा वाई या डेल्टा आई है? नहीं है ना, डेफिनेटली किससे बनेगा? फॉर्मूला 2 से, 1/1 माइनस एमपीसी, एंड वी ऑल नो 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस। तो क्या 1 माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगेन 1/0.4, दैट इज 1/, इसको आप डायरेक्टली बना लो यहां पर 10/4। तो 10/4 कितना आ रहा आपका? 10/4 दैट इज 2.5, 2.5। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, एकदम बेसिक है, इसको देखकर मोटिवेट मत हो जाना यार ये बहुत इजी है। आप आगे न्यूमेरिकल देखना, टफेस्ट न्यूमेरिकल्स भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। ये बेसिक है जिससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। सो in an economy 60% of income is spent on consumption। spent on consumption मतलब ये क्या दिया है? MPC दिया है। if 4 crores are invested in a project, calculate increase in income and saving। मैंने बताया था ना, कभी भी बोलेगा calculate increase in income saving, that is not talking about income, it's talking about change in income and change in saving। but apart from all these things, सबसे पहले हम क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला, तो k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई एंड k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये आपका दो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सबसे पहला जितने भी मैंने वीडियो बताया है सबसे पहले छापेंगे सर एग्जैक्ट। सो एमपीसी इज 60, एमपीसी 60%, दैट इज 60 by 100, that is 0.6। if 4 crores are invested in a project, मैंने जस्ट बताया कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मैंने बताया था ना, के से बनने का सबसे बड़ा थंब रूल क्या है? कहीं पर भी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। आप चेक करो इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं है, तो डेल्टा से सॉरी के से बनेगा, एंड के से जब भी बनेगा सारा का सारा डेल्टा होगा। इफ इन्वेस्टमेंट दिया है दैट इज डेल्टा आई ₹4 करोड़। फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग, मतलब डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अगेन ये हो गया आपका गिवन, ये गिवन हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे गिवन कर दिए। चलो कलर चेंज। अब फॉर्मूला पे आते हैं, आपको क्या निकालना है? डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई निकालने के लिए आराम से एकदम पैनिक होकर बनाना नहीं है, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा आई और के पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, डेल्टा आई तो हमको पता है बट के नहीं पता है, तो के निकलेगा इससे 1/1 माइनस एमपीसी, बिकॉज एमपीसी इज ऑलरेडी गिवन। सो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। अगेन फॉर्मूला के जगह में वी नो दैट, अगेन k equals to 1/1 minus 0.6, that is 1/0.4, that is k का वैल्यू आया आपका 2.5, k का वैल्यू आया 2.5। अगेन अब आगे निकालते हैं। सो अगेन k equals to डेल्टा y by डेल्टा i, 2.5, डेल्टा y नहीं पता एंड डेल्टा i इज आपका 4 करोड़, तो आएगा 10, 2.5 इंटू 4 दैट इज 10 करोड़, तो ₹10 करोड़। ये हो गया आपका डेल्टा वाई। तो इस तरीका से बनेगा, इतना इजीएस्ट वे मैंने बताया। सबसे पहले आप दो फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई एंड 1/1 माइनस एमपीसी। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया आप कॉपी पेस्ट कर दो। अब आप चेक करो, एमपीसी 0.6,
डेल्टा इज गिवन फॉर कैलकुलेट डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस। अगेन फॉर्मूला पे आ जाओ। डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा आई और के पता होना चाहिए आपको। आई पता बट के नहीं पता है, ठीक है। के निकल जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी से, तो आपको के का वैल्यू पता चल गया 2.5, डेल्टा वाई पता चल गया, लेकिन सर डेल्टा एस भी तो निकालना है। ये आपका नंबर 1 हो गया। एंड नंबर 2 डेल्टा एस कैसे निकलेगा सर? अगेन मैं बता रहा हूं, डेल्टा एस निकलेगा एमपीएस से, दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट डेल्टा एस, तो कैसे निकलेगा? एमपीएस से, बिकॉज एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये निकालने के लिए एमपीएस और डेल्टा वाई पता होना चाहिए, ये हमने दोनों पता है। कैसे पता देख लो आप, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। हमें एमपीएस डायरेक्टली नहीं पता, बट एमपीसी तो पता है 0.6, तो जब एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.4, बिकॉज 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस। डेल्टा एस नहीं पता एंड डेल्टा वाई है 10, तो आंसर आएगा ₹4 करोड़। ये आपका सेविंग डेल्टा एस आ गया, ये आ गया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कैलकुलेट डेल्टा एस। डेल्टा एस किससे निकलेगा? एमपीएस से। कैसे निकलेगा? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। कभी बोलेगा कैलकुलेट डेल्टा सी, तो डेल्टा सी किससे निकलेगा? एमपीसी से। एमपीसी से, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इस तरीका से निकलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट कॉपी निकालकर सॉल्व कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो जैसे मैंने ये बताया, सेम फॉर्मूला आगे में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी से अब हम नेक्स्ट ओर के बढ़ते हैं। चलो, इन एन इकोनॉमी actual level of income is rupees 500 crore, full employment level of income is 800 crore, 1/4 of income is saved. 1/4 of income saved means MPC or MPS? MPS. Calculate increase in investment required to achieve full employment level of income. मैंने जस्ट अभी बताया कि के से बनाने का सबसे बड़ा थंब रूल क्या है? इक्विलिब्रियम नहीं मेंशन होगा। क्या मेंशन है? क्या नहीं है ना, तो कैसे बनेगा? एंड के से जब भी बनेगा दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा। तो पहले फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया। अरे यार, ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया। फिर से बता रहा हूं, सॉरी। के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी एंड के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चल, अब सबसे पहला काम क्या है? जो दिया है वो छाप देंगे, गिवन करके लिख देंगे, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। तब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम ₹500 करोड़। फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम ₹800 करोड़। 1/4 of income is saved, that is MPS, that is 1/4, I think 0.25 आएगा। कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई निकालना है, नीडेड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। ये हो गया आपका गिवन करके, ठीक है। अब चेक करो क्या निकालना है। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मतलब क्या था कि आपका एक्चुअल इनकम है 500 करोड़, आपको चाहिए 800 करोड़। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपका इनकम जो है 500 करोड़ से 800 करोड़ पे आ जाए? मींस हमको डेल्टा आई निकालना है। ये डेल्टा आई निकालने के लिए डेल्टा वाई और के पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली डेल्टा वाई तो हमें पता चल गया है, आपके पास 500, चाहिए 800, कितना का डिफरेंस आ रहा? 300। सो डेल्टा वाई तो पता चल गया, बट के तो नहीं पता है। के निकल जाएगा ना 1/1 माइनस एमपीसी से, बिकॉज इंस्टेड ऑफ एमपीसी हमें एमपीएस दिया हुआ है। So K equals to 1/1 minus MPC. So K equals to 1 by कितना है?
0.25। अगेन ये 2 जीरो गया, 25 4 इज 100, तो k का वैल्यू आया 4। k का वैल्यू तो निकल गया। अब जल्दी से डेल्टा y निकाल, डेल्टा आई निकालते हैं। k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई। अगेन k का वैल्यू है 4, डेल्टा y हमें नहीं पता, सॉरी पता है, डेल्टा y है 300 एंड डेल्टा आई निकालना है। अगेन डेल्टा आई इक्वल्स टू 300 बाई 4, शायद 75 आएगा मेरे हिसाब से। 300 बाई 4 दैट इज 75। वाओ सर, यू सो स्मार्ट। डेल्टा वाई इक्वल्स टू ₹75 करोड़। ये हो गया आपका आंसर। होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन का मतलब क्या था। एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम आपका 500 है, चाहिए आपको 800। सो और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हाउ मच विल बी द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम दैट इज 800 को अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई निकालने के लिए वाई और के हमें पता होना चाहिए था। वाई पता चल गया है आपके पास 500, चाहिए 800, डिफरेंस आ रहा 300 का। डेल्टा वाई पता है बट डेल्टा आई नहीं पता है, ठीक है। तो डेल्टा आई निकालने के लिए y और k पता होना चाहिए। k निकल जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी से, आपका आंसर आया 4। अगेन k का वैल्यू बैठाकर अब हम डेल्टा आई निकाल देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय 500 करोड़, कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट needed to achieve new level of income if 80% of income is spent on consumption. Consumption means it's talking about MPC, ठीक है। मैंने अगेन बताया था, चेक करो क्या यहां पर भी इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है ना। किससे बनेगा, के से बनेगा। अगेन के का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। यही दो फॉर्मूला से, ओहो, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई, ठीक है। अब यही दो फॉर्मूला से आपका बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन करके लिखते हैं, इनकम फॉल्स शॉर्ट बाई क्या है, डेल्टा y 500 करोड़, कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई निकालना है। If 80% of income is spent on consumption, MPC 80% means 80/100 means 0.8, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। अगेन आप इस पर आ जाओ, आपको क्या निकालना है, डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई निकालने के लिए वाई और के पता होना चाहिए। वाई तो हमें पता है, ये आपका वाई का वैल्यू आया 500 करोड़, बट के नहीं पता है। के निकल जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी से, बिल्कुल निकलेगा। चलो बनाते हैं। सो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8, दैट इज k इक्वल्स टू 1/0.2। 1 में से 0.8 जाएगा, 0.2 बचेगा। अगेन 2 5 10, सो k का वैल्यू आया 5। अब अगेन हम निकाल लेंगे। सो k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई। k का वैल्यू है 5, डेल्टा y हमें पता है 500 है, डेल्टा आई नहीं पता। सो अगेन डेल्टा आई इक्वल्स टू 500 बाई 5, ठीक है। 5 1 5 100, तो अगेन आपका आंसर आया 100 करोड़, दैट इज डेल्टा आई। समझ आया प्यारे बच्चों? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा किस तरीका से बनाना है। पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आपका सबसे पहला असम्पशन होना चाहिए, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम है, नहीं है। किससे बनेगा, के से। के से बनाने के लिए आप एक चीज मेक श्योर करके चलो, के में आपको 3 ही चीज निकालने बोलेगा, उससे ज्यादा निकालने नहीं बोलेगा। या तो बोलेगा मल्टीप्लायर निकालने के लिए, ठीक है, नहीं तो डेल्टा वाई निकालने बोलेगा। तो डेल्टा वाई निकालने बोलेगा तो के एंड डेल्टा ही पता होना चाहिए, ठीक है। या नहीं तो डेल्टा आई निकालने बोलेगा, डेल्टा आई निकालने बोलेगा तो डेल्टा वाई और के पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी निकालने नहीं बोलेगा। फिर से बोल रहा हूं, के निकालने बोलेगा, पहला चीज क्लियर है। नहीं तो डेल्टा वाई निकालने बोलेगा, डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा आई और के पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा आई दिया रहेगा, के निकल जाएगा,
ठीक है, और नहीं तो फिर आपको डेल्टा आई निकालने बोलेगा। डेल्टा आई निकालने के लिए डेल्टा वाई एंड के पता होना चाहिए, दैट इज मल्टीप्लायर पता होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा में से कोई फोर्थ आइटम नहीं होगा, ठीक है। एमपीसी निकालने सॉरी डेल्टा सी निकालने बोलेगा, एमपीसी से निकलेगा। डेल्टा एस निकालने बोलेगा, एमपीएस से निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। In an economy, the level of income is rupees 12,000 crore. The ratio of MPC and MPS is 3:1. Calculate additional investment needed to achieve new level of income. ठीक है, अगेन क्या यहाँ पर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम है? नहीं है ना। किससे बनेगा? के से। तो सबसे पहले के का दो फॉर्मूला, 1/1 माइनस एमपीसी एंड के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये आपका दो फॉर्मूला हो गया। अगेन जो दिया पहले कॉपी करते हैं। लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम रुपीज 12,000 करोड़। एमपीसी एंड एमपीएस दिया हुआ है, एमपीसी टू एमपीएस दिया हुआ है, दैट इज 3:1। दैट इज एमपीसी कितना हो गया? 3/4 हो गया, एंड एमपीएस कितना हो गया? 1/4। 3/4 आपका 0.75 आएगा एंड ये 0.25 आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई निकालने बोल रहा है, ठीक है। न्यू लेवल ऑफ इनकम कितना दिया है? न्यू इनकम रुपीज 20,000 करोड़। ये आपका गिवन हो गया। अब जो बनेगा इसी से बनेगा, इसके अलावा कोई और अलग आइटम नहीं है। अब आप चेक कर लो, यहां पर क्या बोला है? इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। एमपीसी एंड एमपीएस गिवन है, और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हाउ मच विल बी द एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू अचीव न्यू लेवल ऑफ इनकम। मतलब अगेन आपको डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई निकालने के लिए डेल्टा वाई एंड के पता होना चाहिए। बिल्कुल डेल्टा वाई पता है, आपके पास है 12,000। आपको होना कितना है? चाहिए कितना? 20,000। डिफरेंस कितना का आया? डेल्टा वाई आया आपका 8,000 करोड़ का। अगेन तो डेल्टा आई निकालने के लिए डेल्टा वाई एंड के पता होना चाहिए। डेल्टा वाई तो पता चल गया, के निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, बिकॉज एमपीसी एंड एमपीएस दोनों दिया है। अब किसी से भी निकालो, आंसर विल बी सेम। So again k equals to 1/1 minus MPC. So k equals to 1 minus MPC is 0 minus 0.75. So again 1/0.25. पॉइंट के बाद दो डिजिट, 25 4 100। k का वैल्यू आया 4। अगेन अब हम निकाल लेंगे डेल्टा आई। So k equals to डेल्टा y by डेल्टा i। k equals to डेल्टा y है 8,000, k का वैल्यू आपके पास आया 4 एंड डेल्टा i नहीं पता। सो डेल्टा i इक्वल्स टू 8,000 बाई 4, 2,000, 8,000 बाई 4 दैट इज रुपीज 2,000 करोड़। तो रुपीज 2,000 करोड़, ये हो गया आपका आंसर। एकदम बेसिक सा था, आपको बनाने का सबसे इजीएस्ट वे मैंने बताया। इसके अलावा कोई और इजीएस्ट वे नहीं है। आप अनटिल एंड अनलेस आप इस तरीका से गिवन करके आप नहीं लिखोगे, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा बनाने में और समझाने में, एक्सप्लेन करने में। तो प्लीज मेक श्योर करना आप यही प्रोसीजर फॉलो करो। सबसे पहला थंब रूल चेक करो, इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं है। किससे बनेगा? के से। के से जब भी बनेगा सबका सब चीज आ डेल्टा फॉर्मूला डिवन। उसके बाद आप सारा का सारा रिटन डाउन कर लो, क्या क्या करना है चेक करो। डेल्टा आई निकालना है, अगेन वाई एंड के पता होना चाहिए। वाई भी पता है, के भी पता है, आई निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। चल in an economy MPC 0.75, the investment expenditure increased by 500 crore. Calculate total increase in income and consumption expenditure. अगेन क्या इक्विलिब्रियम है? नहीं है सर। तो अगेन दो फॉर्मूला, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC एंड डेल्टा y बाई डेल्टा i।
अगेन जब भी के से बनेगा सारा का सारा चीज डेल्टा। चलो छापिए सर। एमपीसी 0.75, 0.75। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय, आई नहीं है याद रखना, डेल्टा आई है, ₹500 करोड़। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी नहीं है, डेल्टा सी है। मेक श्योर करके चलना प्यारे बच्चों, गलती हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के से जब भी बनेगा इट्स टॉकिंग अबाउट डेल्टा, नॉट कंजम्पशन और इनकम। चल अगेन हमको डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा आई एन के पता होना चाहिए। डेल्टा इज गिवन 500, के निकल जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी से। चलो k equals to 1/1 minus MPC. So again k equals to 1 minus 0.75, that is k equals to 1/0.25. 25 4 100, k का वैल्यू आया 4। अगेन निकल जाएगा k equals to 1, सॉरी, k equals to डेल्टा y by डेल्टा i। अगेन k का वैल्यू 4 है, डेल्टा y आया आपका निकालना है, एंड डेल्टा आई इज 500 करोड़। सो अगेन डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 5 into 4 दैट इज डेल्टा y। कितना आएगा 20, 500 into 4 2000 रुपीज, 2000 करोड़। ये आ गया आपका डेल्टा वाई, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये तो सर आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 निकालना है आपको डेल्टा सी, दैट इज एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एमपीसी 0.75, 0.75, डेल्टा सी नहीं पता, डेल्टा वाई आपका 2000 आया। सो 0.75 into 2000 that is 1500। तो आंसर है आपका ₹1500 करोड़ डेल्टा सी। नंबर 2, आप मेक श्योर करके चलना कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में बना रहे हो आप इस तरीका से बॉक्स में आपने आंसर को लिखना, ताकि एग्जामिनर को भी दिक्कत ना हो चेक करने में, ठीक है। और स्पेस में कमी होने के कारण मैं बगल बगल बना रहा हूं, बट आप नीचे नीचे करके बनाना, पेज को भी फिलअप करना बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये है ना थोड़ा अलग क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब होता है, जब कुछ भी नहीं दिया होता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है न्यूमेरिकल। In an economy, increase in investment leads to increase in national income, which is 3 times more than increase in investment. Calculate MPC. क्या इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं है ना। कैसे बनेगा? K का दो फॉर्मूला, 1/1 minus MPC and again delta y by delta I. अगेन ये दो फॉर्मूला लिख दिए सर जी। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप कॉपी पेस्ट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, which is 3 times increase, more than increase in investment. Calculate MPC. अब ये बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ध्यान से देखना, डरना मत। लेट इंक्रीज in investment B delta I, let increase in income B। क्या बताया? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होने के कारण नेशनल इनकम बढ़ गया। कितना बढ़ा? 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स मोर है। तो 3 डेल्टा आई प्लस 1 डेल्टा आई, दैट इज 4 डेल्टा आई। ये चीज आप ध्यान से सुनना। अगर बोलता 3 टाइम्स तो हम सिर्फ करते 3 डेल्टा आई, लेकिन यहां पर बोला 3 टाइम्स मोर, तो प्लस 1 डेल्टा आई करेंगे, दैट इज आपका 4 डेल्टा आई होगा।
अगर मान लो बोलता 4 टाइम्स तो सिर्फ करते 4 डेल्टा आई, लेकिन बोलेगा 4 टाइम्स मोर तो +1 कर देंगे चुप से, दैट इज 5 डेल्टा आई। अगर बोलता इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 7 टाइम्स तो करते 7 डेल्टा आई। अगर बोलता 7 टाइम्स मोर तो +1 हो जाता, दैट इज 8 डेल्टा आई। बस यही चीज ये सब में अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, सो अगेन अब आप क्या यहाँ पर एमपीसी एमपीएस दिया है, आपको तो यही निकालना है। ये निकालने के लिए के पता होना चाहिए। के निकलेगा ना सर? बिल्कुल निकलेगा, बिकॉज डेल्टा गिवन है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। सो अगेन डेल्टा वाई कितना है? 4 डेल्टा आई है, 4 डेल्टा आई, एंड डेल्टा आई की जगह में डेल्टा आई, सो ये कट गया, के का वैल्यू आया 4। सो अगेन के इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी। के का वैल्यू आया 4, 1/1 माइनस एम पी सी। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मेक श्योर करना आप ये पूरा एंटायर इनकम को, ये पूरा चीज को आप यहाँ शिफ्ट करो, दैट इज 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 1/4। सो 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 1/4 मतलब 0.25। तो 1 माइनस एम पी सी इज नथिंग बट एम पी एस। हमारे पास एम पी एस 0.25 आया, तो एम पी सी कितना होगा? ये एम पी एस आपका 0.25 आया, बिकॉज 1 माइनस एम पी सी इज नथिंग बट एम पी एस। तो एम पी सी कितना होगा? 0.75 एम पी सी। आप यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो, एम पी सी इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी एस, दैट इज 1 माइनस 0.25, दैट इज 0.75। तो 0.75 ये हो गया आंसर। तो ये आप चाहो तो बॉक्स में भी दिखा सकते हो, इस तरीका से, इस तरीका से आप बॉक्स में भी दिखा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आप देख रहे हो कि वर्किंग टोटली डिफरेंट है। क्या बोला? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम which is 3 times more than increase in investment। इसका एक ही बनाने का तरीका है, let increase in investment be I and increase in income be, जितना भी दिया है 3 टाइम्स बोला तो 3 डेल्टा आई, 3 टाइम्स मोर बोला तो 4 डेल्टा आई, एंड सॉल्व करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। चल in an economy income is spent on consumption, what will be the value of multiplier? अगेन सेम चीज है, कुछ इक्विलिब्रियम लिखा नहीं है, किससे बनेगा? के से बनेगा। के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी एंड के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अगेन इसमें कुछ नहीं दिया है, अगेन ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मल्टीप्लायर मतलब आपको के निकालना है, ठीक है। अब हमने थ्योरी में पढ़ा था ना कि आर इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम, इसमें आर इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। तो अगेन बनाकर देखते हैं, हमारा इनकम दो होता है, या तो कंज्यूम होता है या तो सेव होता है, ठीक है। अगर आप एमपीसी के पॉइंट से भी बनाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, और आप एमपीएस के पॉइंट से भी बनाओगे तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे अगर कंजम्पशन के बात से बात करें, मतलब एमपीसी के पॉइंट से बात करें, तो आर इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम्ड। अगर अपना इनकम सेव हो गया तो एमपीसी विल बी 0 होगा, एंड अगर ये कंज्यूम हो गया तो एमपीसी 1 होगा, ठीक है। तो अगेन आप बना के देख लो, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इक्वल्स टू 1 माइनस, अब क्या बोला? आर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, पूरा पूरी कंज्यूम कर लिए, तो ये 1 हो गया। तो k का वैल्यू 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो अगेन 1/0 दैट इज इनफिनाइट। आंसर क्या आएगा? इनफिनाइट, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एमपीएस से ही बनाकर देख लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आर इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम, इफ आर इनकम इज सेव्ड then MPS will be 1, and if it is consumed then MPS will be 0। again 1/1 minus MP, या फिर MPS है ना, 1 by MPS, तो K इक्वल्स टू MPS का वैल्यू कितना आया? 0। तो अगेन 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते आंसर इनफिनाइट आता है। आप देख लो, दोनों प्रोसीजर से मैंने बताया और दोनों से आंसर आपका इनफिनाइट आ रहा है। समझ में आए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मार्क कर लो, डबल ट्रिपल 4 स्टार दे दो,
प्लीज मेक श्योर करके चलना, आप इसको मिस ना करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। चलो फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं सम्स में। An increase of rupees 200 crore in investment leads to resulted in total increase in income of rupees 1000 crore. Calculate MPC, change in saving, change in consumption and multiplier. ये सारे सम एग्जाम में आएंगे, आप लिख लो। अगेन क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं ना। तो अगेन कैसे बनेगा? 1/1 माइनस एमपीसी एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये हो गया आपका फॉर्मूला। चल अब अगेन कॉपी पेस्ट। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब ये डेल्टा आई दिया हुआ है, ₹200 करोड़। रिजल्टेड इंक्रीज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई भी दिया है, वेरी गुड, 1000 करोड़। एमपीसी निकालना है, नंबर 1 एमपीसी क्वेश्चन मार्क। चेंज इन सेविंग दैट इज डेल्टा एस निकालना है, क्वेश्चन मार्क। चेंज इन कंजम्पशन दैट इज डेल्टा सी, क्वेश्चन मार्क। एंड मल्टीप्लायर 4, सॉरी मल्टीप्लायर निकालना है। चलो अगेन आप चेक करो, एमपीसी निकालना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी निकालने के लिए मल्टीप्लायर पता होना चाहिए, वो तो दिया नहीं है। मल्टीप्लायर निकलेगा ना, किससे निकलेगा? डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई से, बिकॉज बोथ आर गिवन। तो जो आप बना रहे हो उसका नंबर आप दे दे जाना कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अगेन डेल्टा वाई इज 1000 एंड डेल्टा आई इज 200। अगेन के का वैल्यू कितना आया? 5। 1000 बाई 200, 5। ये आपका नंबर 4 का आंसर हो गया। अगेन अब आपको एमपीसी निकालना है। अगेन एमपीसी निकालने के लिए आपको के पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, के तो पता चल गया, तो निकालते के। नंबर 1 के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। अगेन 5, 1/1 माइनस एमपीसी। सो अगेन 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1/5, 0.2। 1/5 0.2, तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 0.2। ये एमपीसी मतलब आपका एमपीएस है, 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस। तो आपका एमपीसी कितना होगा, लिख दे रहा हूं यहां पर, एमपीसी दैट इज 0.8। क्यों? बिकॉज 1 माइनस एमपीएस इज नथिंग बट एमपीसी ओनली। चलो सर ये भी हो गया। अब डेल्टा एस निकालना है, मैंने सॉरी डेल्टा एस निकालना है। तो अगेन नंबर 1 नंबर 2 डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस निकालने का मैं तरीका बताया था एमपीएस से। एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एमपीएस कितना है प्यारे बच्चों? 0.2, 0.2 है, ठीक है। डेल्टा एस नहीं पता एंड डेल्टा वाई आपका है 1000, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 200, 0.2 इंटू 1000 दैट इज 200 रुपीज, 200 करोड़। ये आपका आ गया डेल्टा एस, ठीक है। नंबर 3 निकालना है डेल्टा सी, चलो वो भी निकालते हैं। नंबर 3 निकालना है डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा सी। तो डेल्टा सी किससे निकलेगा? एमपीसी से, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगेन डेल्टा सी निकालने के लिए हमको एमपीसी और डेल्टा वाई पता होना चाहिए। एमपीसी भी पता है, कितना है? 0.8, 0.8। डेल्टा सी नहीं पता और ये 1000 है, तो अगेन 800 आपका आएगा डेल्टा सी, रुपीस करोड़। अगेन और अगेन आपको चेक करना है कि आपका डेल्टा सी और डेल्टा एस सही आया कि नहीं आया। तो अगेन वी ऑल नो y इक्वल्स टू c प्लस एस। इनकम आपका 1000 है, तो इन लोग दोनों का सम जो है आपका 1000 के बराबर होना चाहिए। तो कंजम्पशन इज 800 और सेविंग इज 200, तो आपका सेम आया ना, ये भी 1000 आया और ये भी 1000 आया। मतलब आप प्रॉपर टॉपर की स्टेप में चल रहे हो, ठीक है। सो अगेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इससे इजीएस्ट वे और कुछ भी नहीं है, इससे इजीएस्ट वे कुछ नहीं होता है, सबसे इजीएस्ट वे में मैंने बताया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
चलो, ओप्स, सम्स ओवर। बताते बनाते 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 टाइम कब पार हुआ पता नहीं चला, और आपके लिए सारा वीडियोस ला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेक श्योर करना आप हर एक सम में प्रो प्लेयर हो जाओ, बिकॉज बोर्ड्स एक ही बार आता है, और बोर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज ये आपका पहला स्टेप है जिसमें आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपका लाइफ का बाकी सारा चीज जो भी आप डेवलप करने वाले हो आपने अर्निंग वाले लाइफ में बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, बिकॉज हमेशा पहला स्टेप अच्छा होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड पसंद आया तो सबको शेयर भी करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, दैट इज इक्वेशंस रिलेटेड टू इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।